और दुनिया तक पहुंचा दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं आज इस मंच पर बैठे हुए उन सभी जाति वर्ग के लोगों को जिन्होंने अपना आशीर्वाद आज यहां पर आकर दिया है। आप सब लोगों ने हमेशा ताकतवर लोगों के सामने किसी को लड़ता हुआ अगर देश के स्तर पर देखा है तो हमारे बड़े भाई संजय सिंह बैठे हैं। बिना किसी कसूर के, बिना किसी इल्जाम के जिस तरह नरेश को जेल में रखा गया, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने के बाद ऐसे एक शख्स आपके बीच में बैठे हैं संजय सिंह, जिनको जेल में रखा गया, लेकिन आज तक कभी कमजोर बात, कभी हल्की बात, कभी किसी हल्के आदमी से टकराव नहीं लिया। आज इस मंच पर ऐसा शख्स आपके सामने बैठा है जिसका नाम संजय सिंह है। दोनों हाथ उठाइए और ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। हम लोग बहुत दिन से सुनते आए, लेकिन कई बार मंच साझा नहीं हो पाता, लेकिन लड़ाई को देखते रहते हैं। मुख्यमंत्री कोई हो, सांसद विधायक मंत्री कोई हो, लेकिन जैसा नाम और वैसा काम। और आज भी नरेश भाई के लिए हनुमान के रूप में हनुमान बेनीवाल यहां पर पहुंचे हैं। आपको बधाई और शुक्रिया। अब गुड़ा साहब, माताएं बैठ जाओ भैया थोड़ी देर, अभी मत करो, तो लड़ाई बहुत बड़ी है। बैठ जाओ, बस बैठा दो, बैठा दो। और गुड़ा साहब के लिए क्या इनकी तारीफ करूं। सबसे बड़ी बात यह है, कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो कह दे और उस पर अमल कर ले, मैं समझता हूं उससे बड़ा योद्धा कोई दूसरा नहीं है। बेटा भी, भाई भी, दूसरा भाई भी, परिवार के सब सदस्य गुड़ा साहब के जिस तरह यहां पर काम कर रहे हैं, एक बार चाहते हैं जोरदार ताली बजाइए और इनका भी धन्यवाद करिए। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, हनुमान बेनीवाल जी के प्रोग्राम है, भाई संजय सिंह जी को जाना है, लेकिन मैं भी इतनी दूर से चल के आता हूं, मेरे भी मन में एक टीस होती है। मैं जब देखता हूं कि कभी कभी नरेश भाई का चेहरा जो है कभी कभी मुरझाता है, मुरझाना मत चेहरे को, तुम्हारे सामने भी टिक नहीं पाएंगे चोर उचक्के, टिक नहीं पाएंगे ये, इसलिए मत मुरझाना। अभी बात चलती भी आ रही थी कि कोई सांसद, कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री हो, कोई उससे बड़ा बन जाता है, लेकिन नेता हर कोई नहीं बन पाता। आज की तारीख में आपका बेटा नेता है, नेता। बताओ, हाथी, ऊंट, घोड़ा, बताइए क्या है, नेता है नहीं है? और खून, मैंने तो ये बात अभी कह रहा था संजय भाई से कि पैसों में तुलते हुए, चांदी में तुलते हुए तो बहुत लोग देखें, लेकिन ऐसा प्यार जो लोग खून से तोल दें कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था कि अब की बार हम भी बड़ा कैंप लगाएं खून वाला, लेकिन बधाई देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी से भी हमारी जब भी बात हुई, उन्होंने हमेशा ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद करना है। और ये पार्टी जो सरकार में इस समय बैठी है, इसके जो कारनामे हैं, इसकी जो सोच है, इसका जो विचार है, यह किसानों और मजदूरों के खिलाफ का विचार है। इसलिए एक एक नौजवान कमर कस लेना, 2 दिन बीच में है, इम्तिहान की घड़ी आने वाली है। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन प्रशासन डिस्टर्ब करता है, लेकिन जब जनता निकल के आती है, प्रशासन हो या नेता, सबकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। हो जाती है, नहीं हो जाती? और इस समय क्लियर है चुनाव,
बस आपको जातियों को जोड़ना है। जिस तरह बात हुई मीना समाज की, जिस तरह बात हुई धाकड़ समाज की, जिस तरह बात हुई हमारे मेघवाल समाज की, दलित भाइयों की, जिस तरह बात गुजर भाइयों की हुई, माइनॉरिटी के लोगों की हुई, इसके साथ साथ कश्यप प्रजापति जो 36 बिरादरियां हैं, जब उनको घरों से निकाल लोगे तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी, बड़ी जीत सुनिश्चित तभी होगी। इसलिए घर घर चले जाना, एक एक जगह पहुंच जाना। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो लोग चुनाव लड़वाते हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि प्रशासन डिस्टर्ब करने के लिए कई बार दिक्कतें करता है। कोई मत घबराना। अरे थाने में कोई पकड़ ले तो पकड़ लेगा, 5 बजे छूट जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये तो 8 महीने जेल में रहा निर्दोष, 40 दिन फिर जेल भेज दिया। क्या आप घबरा रहे हो जेल जाने से? कौन घबरा रहा है? ये बड़े बड़े जितने लोग बैठे हैं, ये कोई घबराने वाले हैं? पूरे हिंदुस्तान की आवाज आपके बीच में आई बैठी है। जैसे हेलीकॉप्टर घुमा हनुमान बेलीवाल जी का, मैंने देखा जोश 4 गुना हो गया लोगों का। हो गया नहीं हो गया? जोर से बताओ, हो गया नहीं हो गया? ये दमदारी का काम है, और दमदारी कोई सीखे तो इन मंच वाले लोगों से सीखे। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए यही कहूंगा कि हम साथ थे, साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात लास्ट करते हुए अपने विशेषकर गुर्जर समाज के नौजवान साथियों से कह के जाऊंगा, 36 बिरादरियों के साथ साथ, क्योंकि कोई विधायक एक जाति से नहीं बनता, लेकिन मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से स्पेशली दरखास्त करके जा रहा हूं कि जब गुर्जर और मीणा की बात चली, जब राजपूत और जाट की बात चली, जब और जातियों की, हिंदू और मुसलमान की बात चली, तो एक भी गुर्जर समाज का वोट इस समय अलग नहीं जाना चाहिए। बेशक हमारे भाई बड़े उधर कुछ खड़े नजर आ रहे हो, लेकिन इशारा उनका नरेश की तरफ ही है या नहीं बता दो। अरे बहुत परेशान किया। अब वो नारा तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, भाया है भाया, ये तो गुड़ा साहब ही लगाएंगे, लेकिन सबके पास क्लियर है बात। लेकिन हाथ उठाइए, एक बार अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, दोनों हाथ उठाइए और कसम खाइए कि 11 तारीख को पोलिंग खत्म होने तक, एक एक वोट डलवाने तक और फिर 14 तारीख की गिनती तक आप डटकर मिलकर इन चोरों का सामना करेंगे। बताइए तैयार है सब लोग? तो नारा लगाएंगे जोर से सब लोग इकट्ठे होकर। मेरी बात खत्म, जोर से बोलिए जय भीम। मुट्ठी बंद करिए, एक एक आदमी की आवाज जानी चाहिए। बोलिए जय भीम, जय भीम, जय फूले। जोर से बोलो जय फूले, जय भीम। चौधरी चरण सिंह अमर रहें। जोर से बोलिए चौधरी चरण सिंह अमर रहें, कर्नल करोड़ी अमर रहें। बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए गुरुओं संतों की, सारे गुरुओं संतों की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद प्रधान साहब। चूंकि समय की कमी है, इसलिए मैं अब हम सबके मार्गदर्शक इस इलेक्शन कैंपेन में नरेश भाई के सारथी की भूमिका में आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री सम्मानित गुड़ा साहब से निवेदन करूंगा हम सबको संबोधित करें। मांगरोल की धरती पर दिल्ली से चला के आए और हिंदुस्तान में संघर्ष के प्रतीक इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जिनके साथ जुल्म और सितम किए, जेल की यातनाएं दिलाई, और उसके बाद भी भाई नरेश की तरह अपने संघर्ष की धार को और ज्यादा तीखा करके लड़ाई लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर, आपका हाडोती और अंता की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हनुमान जी बेनीवाल साहब जो पूरे संघर्ष के प्रतीक, ये मंच बहुत स्पेशल है।
और हकीकत में नरेश भाई इस मंच पर अच्छे गुर्दे वाले कलेजे वाले लोग ही बैठे हैं। तो हमारे आम आदमी, हमारे हनुमान जी बेनीवाल किसान नेता राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं और जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए थानेदार भर्ती के लिए 4 महीने तक संघर्ष किया और लंबा संघर्ष करने वाले युवाओं के नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब, अतुल जी प्रधान जो बार बार भाई नरेश जी की ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी ताकत मिला के हर मुकाम पर हमारे साथ खड़े, और इसके साथ साथ हमारे भाई लाडले नेता नरेश जी मीणा जो आप सबके दिलों की धड़कन है, राजस्थान के अंदर एक परिवर्तन की आवाज है और हजारों की तादाद में इस मांगरोल की धरती पर मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ जगदम्बा के समान माता और बहनों, हमारे मोतियों समय प्यारे बच्चों, आपने सारे नेताओं को सुन लिया। अभी हनुमान जी को, संजय सिंह जी को हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे और इनका हेलीकॉप्टर अंधेरा होने के बाद लैंड नहीं करेगा, इसलिए ज्यादा समय नहीं है बोलने के लिए। ये चुनाव, अरे भैया मुझे पता है तुम्हारा सुसु आ रहा होगा, लेकिन मैं भी सोता नहीं हूं आजकल। बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बैठ जाना भैया। पता है मुझे सुसु आ रहा होगा, पानी की प्यास तो तुम सहन कर लोगे, पर सुसु को कैसे रोके। ये चुनाव अंता का एक अलग से चुनाव है। राज के लगभग 2-2.5 साल निकल गए, 2.5-3 साल का चुनाव है। इससे कोई सरकार बन भी नहीं रही है, सरकार बिगड़ भी नहीं रही है, लेकिन इस चुनाव ने भाई नरेश आपने एक ऐसी क्रांति कर दी कि पहली बार कांग्रेस के वो नेता जो सांप और नवेली की तरह एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे, आपने सचिन पायलट साहब को, अशोक गहलोत जी को, भंवर जितेंद्र सिंह को, रंधावा को, सारे के सारे लोगों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। मैंने मेरे 20-25 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी प्रभारी मंत्री को गांव गांव में धूल फांकते हुए मैंने नहीं देखा। रंधावा गांव गांव में धूल फांक रहा है। राजस्थान का प्रभारी रंधावा गांव गांव में खाक छान रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर भाई नरेश को मारने के लिए आ गए। और दूसरा, भजनलाल जी और वसुंधरा जी एक रथ के ऊपर एक, पहली बार क्या कमाल कर दिया भाई नरेश भाई आपने। और आपने मुझे और हनुमान जी को पहली बार एक मंच पे बैठाने का ये कमाल भी आपने कर दिया। ये आज मंच पर पॉलिटिकली हम पहली बार बैठे। संजय सिंह जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये अंता का चुनाव, नरेश मीणा को कोई क्रांतिकारी बोलता है, कोई छात्र नेता बोलता है, कोई इसको युवा नेता बोलता है, मैं तो इसको इलाज बोलता हूं। ओम बिड़ला का इलाज है ये परमोहन जैन भाया, शांति धारीवाल, इन्होंने चप्पल निकाल रखी है। संजय सिंह जी ये कह रहा जूते तब पहनूंगा पाँव में जब ओम बिड़ला का इलाज कर दूंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, 2028 का जो चुनाव, मैंने एक बार टोंक में जेल में मिलने के लिए गया था मैं भाई नरेश से, और मैंने वहां जब पुलिस वाले मुझे मिलने नहीं दे रहे थे तो मैंने कहा था, अरे पुलिस वालों, ये नरेश एक दिन टिकट बांटेगा एमएलए का, एमपी का टिकट बांटेगा, मैंने कहा था। मैं आज फिर कह रहा हूं, मुझे हंसी आ रही थी, नरेश भाई कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। अरे तुम देने वाले बढ़ोगे टिकट, ये टिकट ये जनता बैठी है, जनार्दन बैठी है। इस नरेश भाई को जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर अभिमन्यु को सारे महारथियों ने चारों तरफ से घेर के मारा, उस तरह के कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेताओं ने मिलकर जो यातनाएं दी, पिछले 2 साल में तीसरा चुनाव है, जिस तरह की यातनाएं दी, इसके शरीर के ऊपर 1 इंच जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां से कोई कोड़े नहीं मारे हो, मार नहीं की हो। 1 साल से ज्यादा तो इसने जेल के अंदर, अनशन में, पदयात्राओं में निकाल दिया। इस परिवार के लोगों के लिए साथियों को हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए। ये उनियारा से चुनाव जीत गया था, जीता हुआ चुनाव हराया था। आज मैं फिर बताना चाह रहा हूं, ये अंता के लोगों को, अंता विधानसभा के लोगों को ये सौभाग्य है, नरेश मीणा
विधानसभा के अंदर एक दिन सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देगा, चैन से बैठने नहीं देगा एक दिन भी। और सच्चाई ये कह रहा हूं, इसके स्वभाव में लड़ना है, इसका काम ही लड़ना है। चाहे विधानसभा में लड़ा हो, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सड़क में, जब तक जिंदा रहेगा लड़ता रहेगा ये। और ये तो सही बात है। जो आपके सोयाबीन के जो मुआवजे की मांगे थी, दूसरी बात है, जब भी यहां सारे नौजवान जो खड़े हैं, आप जो कुर्बानी दे रहे हो, जो लड़ाइयां लड़ रहे हो, जो संघर्ष कर रहे हो, 14 तारीख के बाद में किसी भी थानेदार ने थाने के अंदर, तहसील में, एसटीएम में, कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, आईएएस, आईपीएस, कोई भी अधिकारी किसी भी नौजवान के साथ, किसी किसान के साथ हाडोती के अंदर बदमाशी करने की सोचेगा, लूट करने की सोचेगा, तो सबसे पहले उस नौजवान के चेहरे में उसको नरेश का चेहरा याद आएगा। और फोन लगा के, फोन का बटन दबा के कह देना कि नरेश से बात करेगा, सीधा सुधर रहा है, 1 मिनट में इलाज हो जाएगा। 14 तारीख के बाद में आपके मोबाइल के एक बटन के अंदर करंट निकलेगा, उस करंट से आपके सामने खड़ा हुआ कलेक्टर पटवारी बन जाएगा, आपके सामने खड़ा हुआ एसपी सिपाही बन जाएगा, डॉक्टर मरीज का ठीक तरीके से इलाज करेगा, तहसीलदार रिश्वत नहीं लेगा, एसटीएम सुधर जाएंगे। और एक बात बता देता हूं, थप्पड़ एक ही नहीं है, और लगेंगे, बता रहा हूं, पक्के लगेंगे, लेकिन एसटीएम के लगे नहीं लगेंगे, बड़े वालों के लगेंगे। जो भी जनता के साथ अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, उसका इलाज पूरी ताकत से कर दिया जाएगा। जनता मन बना चुकी है। और आपको संजय सिंह जी, मैं बताना चाह रहा हूं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने मैच फिक्स कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है। वसुंधरा राजे के सामने यहां से बड़े बड़े नेता निकले, वसुंधरा जी के सामने अशोक गहलोत कमजोर कैंडिडेट देता है, अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा कमजोर कैंडिडेट देती है। इनका मैच फिक्स है और इसका इलाज कर दो। इन नेताओं को जाना है। मैं आपको 2-3 नारे लगाऊंगा, 2-3 नारा। कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई। बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। इनकलाब, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को हेलीकॉप्टर लैंड 4:30 बजे के तक टाइम रहता है हेलीकॉप्टर का, इसलिए मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। हाड़ौती की धरती पर अंता मांगरोल में आज इस ऐतिहासिक रैली के अंदर मंचासीन आप पार्टी के बड़े नेता, बड़े भाई, और जिनको मोदी की ईडी और सीबीआई ने बार बार परेशान करके जेल के अंदर डाला, गरीब, पीड़ित, शोषित किसान की हमेशा राज्यसभा के अंदर मजबूती से आवाज उठाने वाले संजय सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता विधायक अतुल प्रधान जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं राजेंद्र गुडा जी, मध्य प्रदेश से पधारी बड़ी बहन ममता जी मीणा, छोटे भाई, और हाड़ौती का ही नहीं, राजस्थान के लाडले
विश्वविद्यालय के समय से संघर्ष और जिनके जीवन के अंदर संघर्ष ही संघर्ष लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेश के संघर्ष से इस बार विधानसभा का नाम है अंता, और अंता का मतलब होता अंत करना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंता से आप अंत कर दो। मारवाड़, शेखावाट और बीकानेर डिवीजन के अंदर और शेखावाटी में हम 28 के अंदर इन दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाना है। देखिए, इच्छा तो ठीक 2-2 घंटे हम सब आपके बीच बोलते, समय कम है। और नरेश ने भी एक दिन ड्यूटी लगाई, मेरे को आपको ज़्यादा तंग नहीं करूंगा, एक दिन आना मेरे लिए। वैसे तो मेरी पूरी टीम इनके साथ है। सब चुनाव देखा मैंने, जब हेलीकॉप्टर यहाँ 2 चक्कर आपका जोश देगा, मैंने भाई 2 राउंड ले अंता के अंदर, तो ऊपर से दिख रहे थे, छतों पे पेड़ों पे भी बैठे थे बच्चे, टंकी पे चढ़े हुए थे सारे के सारे। और ऐसा जोश और जज्बा, और सर्व समाज 36 कौम के लोग जो 11 बजे से लेके अभी 4:30 बजे तक हिले नहीं, डुले नहीं, मातृशक्ति बड़ी तादाद के अंदर यहाँ बैठी है। मुझे दुख होता है जब हाडोती अंचल, जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, बीजेपी की शुरुआत हाडोती अंचल से हुई। हमारे साइड में तो बीजेपी कोई जानता ही नहीं था पहले। मेरे जिले में तो मेरे पिताजी झंडा लाए थे, मुझे पकड़ाया, मैंने उनको हटाया, और बाद में जो आपकी हाडोती की रानी थी उससे लंबा संघर्ष हमने किया, और रानी को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले फिर भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान के अंदर, ये भी आपने देखा होगा। आज मैं भजनलाल के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नरेश को काफ़ी ब्राह्मण वोट दे रहे हैं मुझे लग रहा है। वैसे ब्राह्मणों को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं बनता। इसलिए ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनाने के अंदर भी कहीं न कहीं हमारा पर्दे के पीछे वाया मीडिया रोल है कि मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुआ। ये वाक नहीं हुआ। हाँ, ये सही है, अभी कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चौपट हो गई है। इस सरकार के राज्य मंत्री, मैडम का एक बयान पढ़ रहा था मैं, मैडम का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है खुद को, और उसने बोला कि प्रमोद जैन भाया खनन माफिया है। मना किसने किया? 2 साल से आपकी सरकार है। भजनलाल जी तो चाहे जो कर देते हैं, कौन रोकता? भजनलाल जी तो ट्विटर को टूटर कह देते हैं। सुनिए, भजनलाल जी का एक में भाषण सुन रहा था जोधपुर में, फ्लाइट तो रात में उड़ती है, वो कह रहे थे संजय सिंह जी कि मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी। सारी रात को फ्लाइट में उड़ेगी, फ्लाइट रात में नहीं। वो चूकते हैं, आदत है। वैसे देश के अंदर अगर जिंदा मोदी को किसी ने श्रद्धांजलि देने की ताकत है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ही दे सकते। कह दिया मोदी जी को श्रद्धांजलि, और सत सत अकाल, सत 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 श्री अकाल नहीं, सत सत अकाल के मतलब 100 साल अकाल पड़े। और कोटा के अंदर बोले बुराइयों के साथ हैं, अहंकारियों का साथ देना है। अब देखिए, हो सकता है उनका बाल मन हो, मुझे तो लगता नहीं उनका मन कैसा, किस तरह की बातें निकलती है, या लोग जो देते हैं लिख के उसमें वो पढ़ देते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि शिखर अग्रवाल जो उनका सेक्रेटरी है, वो फाइल ले जाता है, आखिरी पन्ना पढ़ाता है जिसमें भजनलाल लिखा तो दस्तखत कर देते, चिड़ी मार दो आप, ये भजनलाल। ये हालत राजस्थान की है भाइयों। वसुंधरा जी ने इस डिवीजन आपको ही नहीं ठगा, पूरे राजस्थान को ठगा, जाटों को ठगा, हमारे सबको। जाटों की बहू, राजपूत की बेटी, गुजरों की समधन, रेबारियों की, मीणाओं की बुआ, एसी की बाणजी, उसकी मौसी, उसका ये, उसका वो, लगातार। और दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि लगातार हाडोती अंचल ने, झालावाड़ ने वसुंधरा जी को कम संख्या के अंदर वोट जब गिनाए, उसके बाद भी इनको जिता के यहाँ से भेजा। लेकिन यहाँ न कोई सड़क है, स्कूल का जो हादसा हुआ था, मैं आना चाह रहा था, नरेश को उस दिन गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस के 8 सांसद राजस्थान से
जब लोकसभा चल रही थी संजय सिंह जी, 7 बच्चे हमारे स्कूल के अंदर छत गिरने से शहीद हो गए, 6 ट्राइबल के थे, 1 ओबीसी का बच्चा था, 8 कांग्रेसी लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोले। अगर लोकसभा के अंदर भी नरेश ने मुझे टेलीफोन किया, अंदर से मैसेज किया भाई साहब इस मामले को उठाना है, मैं तख्ती लेके बेल में घुसा और लोकसभा को रोका कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हाडोती अंचल से भाइयों, जो जोश दिखाई दे रहा आपके अंदर, नौजवानों, ये जोश आज 8 तारीख है, 9 तारीख कल शाम के बाद 10 और 11 तारीख को सरकार गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगी, लेकिन नौजवान के सामने सरकारी तंत्र फेल हो जाता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था, तांत्या टोपे मंगल पांडे से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे भगत सिंह, हर क्रांतिकारी नौजवान था। और राजस्थान के नौजवानों ने इस बार मन बना लिया, हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके एक नई सरकार 28 के अंदर बनानी है। भाइयों, दिल्ली के अंदर जाते हैं, सबसे ज्यादा तो संजय सिंह जी मुझे कहते हैं इनका घर सामने ही है, ये कह रहे राजस्थान वालों को हो क्या गया, मगर इनका माइंड सेट है, ये हराने के लिए वोट देते हैं, इसको हरा दो, इससे ज्यादा सोचते नहीं राजस्थान के लोग, इसको हरा दो, फिर बाद में 5 साल निकल गए, 5 70 साल निकल गए, जिताने के लिए वोट नहीं देते। आप शुरुआत करो, शुरुआत करी मैंने 66 साल बाद। राजेंद्र जी भी चुनाव लड़े, खुद के दम पे जीते, मेरे साथ थे, मंत्री थे, दिलीप जी बैठे हैं पीछे, मंत्री थे। लेकिन भाइयों, 66 साल बाद पार्टी बना के इस राजस्थान में संदेश दिया। और जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा, यूपी, पंजाब के अंदर किसान बिलों के बारे में लोगों को समझ थी, और वहां के किसान और मेरे समाज के जब लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारे नेताओं के जंग लग गई, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। भाइयों, मैं चाहता तो अमित शाह मोदी के साथ मंत्री बन के और यहाँ घूमता आराम से, लेकिन मेरे भाइयों को जब दुख में देखा तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन शाहजहांपुर हाईवे पे आपने देखा होगा, उसको जाम किया और सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आपके साथ रहा। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, सबसे ज्यादा झंडे के साथ अगर आंदोलन के अंदर कूदा और सेना के सम्मान की लड़ाई सबसे ज्यादा कोई लड़ता हुआ नजर आता है, आपका भाई सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करके उन हमारे पूर्व की भांति सेना भर्ती हो, ये हमेशा मुझे आपने देखा होगा। बात हाडोती अंचल की आई, बात अंता की आई, मारवाड़ का पुराना रिश्ता है। हमारे नेता तो भाषण उल्टे देते थे, जब हमारे अकाल पड़ जाते थे तो कमा के खाने के लिए आते थे कोटा डिवीजन के अंदर। यहाँ की जमीनें अच्छी थी और बहुत अच्छा रिश्ता मारवाड़ और हाडोती अंचल का रहा। लेकिन दुर्भाग्य से आज जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ काम कर रही है, प्रमोद जैन भाया से लेके धारीवाल जी से लेके 15 जो उदाहरण नरेश ने बताए, ये हाडोती में ही काम नहीं कर रही है, ये हर जगह काम कर रही है। जब खींवसर का उपचुनाव था राजस्थान के अंदर, जब उपचुनाव हुए, देश के गृह मंत्री ने कहा कि हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है, हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है। तो डोटासरा को दिल्ली बुलाया और बीजेपी के बड़े नेता के घर पे मीटिंग हुई कि आपको पेपर लीक के मामले में जेल भेजेंगे या फिर सीटें निकलवाओ बीजेपी की। तो उसने कहा जहाँ जहाँ कहो टिकट दे दूंगा मैं और जमानत जब्त भी करा लूंगा। 4 टिकट देके जमानत जब्त करा ली अपने। ये हुआ भाई राजस्थान के अंदर है। हमसे कोई बातें छिपी नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम मजबूत हैं। हमसे प्रेरणा लेके बीएपी पार्टी बनी आपके नजदीक, और पार्टियां बनेंगी। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर अंचल के अंदर अगर एक मजबूत नेता तैयार हो जाए, आप नरेश को तैयार करो हाडोती के अंदर। नरेश हाडोती से आता है, शेखावाटी के बैठे राजेंद्र जी, दिलीप जी हमारे बैठे, संजय सिंह जी को भी ले आएंगे। इस बार कहाँ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे सपा वाले और सारे आप वाले राजस्थान में, इनका तो साथ रहना ही है भाई। आप भी तो यहाँ सपोर्ट करोगे सारे, और राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वसुंधरा जी वैसे सीएम इन वेटिंग, अभी भी इच्छा उनकी है कि मैं फटाक से सीएम बन जाऊंगी, लेकिन मैडम का भी क्या देखो कितने बुरे दिन आए। किसी ने सोचा क्या कि वसुंधरा भजनलाल की पर्ची खोलेगी? सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निगल जाता या फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता।
मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता कोई? वो क्या कर लेता? हो जाते, ताड़ी बज जाती, हो गया सारा। तो अब बताओ वसुंधरा पे क्या बीती होगी? और मैडम अब क्या भला कर लेगी? अंता में कह रही कि मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कितनी बार इज्जत रखी है आपकी राजस्थान के लोगों ने। मध्य प्रदेश से आप आए, जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई गई, तुम लोगों को क्या उपाधियां मिली, तुम्हारे परिवारों के नाम आए। और राजस्थान के अंदर किस तरह लूट, चाहे 90B के घोटाले की बात हो, प्रताप सिंघवी जैसे लोग, शांति धारीवाल जैसे लोग, इस हाडोती से मुझे लगता है कि राजस्थान में दूसरी जगहों से तो चोर आते हैं, हाडोती से डाकू जीत के जाते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और वो डाका डालते हैं राजस्थान की जनता के हक और अधिकार पे। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हमने किया किसान की कर्ज माफी को लेकर। सशक्त लोकायुक्त बने राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अगर भ्रष्टाचार करे उसको पकड़ के अंदर डाल दे। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया क्योंकि वो आदिवासी था, किसान का बेटा था। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायकों को मैं जानता हूं जिनके साइकिल नहीं थी, कोई रामलीला में रोल करता था पुराने जमाने के अंदर, आज पार्टियों के नेता बने हुए हैं। और उनकी जांच कौन करेगा भाई, बताओ मुझे? कोई जांच नहीं करने वाला। अभी नारा जो राजेंद्र जी ने दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई। एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ। नरेश को यहां से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर नरेश जीतता है तो हमें सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। मुझे तो दुख होता है, मैं किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ था लंबे समय तक राजस्थान के, तो उनको लेके घूमता था मैं, मेरा उनसे काम नहीं था। उन्होंने मेरा यूज कर लिया। मेरी बड़ी बड़ी 5-5 लाख की रैलियां दिखा के दिल्ली में कह दिया, देखो ये मेरे साथ है सारे लोग। और 2-3 मुकदमों से बचाव करके घुस गए अंदर। अब इसके पीछे पड़े। मैंने मैसेज कराया किसी से, मेरी तो बात होती नहीं है। मेरे को तो देखो क्या क्या बोला आपने, सुना था सारा। फिर भी मैं चुप हो गया क्योंकि मीणाओं से बहुत प्यार करता हूँ मैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़माने से मीणा समाज के बच्चे मेरे साथ थे जिताने के लिए। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब बड़े हैं और इनको अच्छा महकमा नहीं मिला, इसलिए फर्स्टेड है कह सकते हैं। फर्स्टेशन में आदमी बोल भी देता, बुजुर्ग है। और दूसरे दिन उनको बात समझ आई होगी। लेकिन मुझे लगा था कि नरेश के खिलाफ इस बार वो अंता नहीं जाएंगे, क्योंकि नरेश को मैंने किरोड़ीलाल जी के लिए उड़ते हुए पुलिस की लाठियां खाते हुए 20 बार देखा है, 20 बार इसको देखा पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या डॉक्टर साहब अमर होंगे क्या? 1000 साल उम्र है क्या डॉक्टर साहब की? यहाँ तो जो आया उसको जाना है, पता थोड़ा लगता है कब कनेक्शन कट जाए। तो नए बच्चों को तैयार करो। हमारे नेताओं ने भी नए बच्चों को तैयार नहीं किया। ये तो मैं आ गया, लेकिन पुरानी सारी दुकानों के शटर बंद किए और नए नेता तैयार किए हर जगह। ये तो भाग गया, मुझे लग रहा है उड़ गया अपने वाला। अब अभी मुझे आपके बीच और रहना है, इसलिए भाग गया हेलीकॉप्टर वाला। भाइयों, इस चुनाव के अंदर मैं पर दिन अंता की रिपोर्ट ले रहा था। पर दिन 25 से शुरू हुए लोग कि नरेश के 25,000 आएंगे, फिर 30,000, 35,000, 40,000, आज 60,000 प्लस पर नरेश। 2 दिन और मेहनत करोगे ठीक रहेगा तो इस 60 का 75,000 की ओर चला जाएगा। ये जैन जी जो नेपाल के अंदर क्रांति लेके आई, इस वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों के अंदर आपने देखा होगा कि नौजवानों के भीतर कौन सी आग है। नौजवान इस व्यवस्था को बदलना चाहता है। नौजवान चाहता है कि थाने तहसील कचहरी के अंदर वो किसान जाए, उसका काम हो तो उसको सम्मान कैसे मिले। नौजवान चाहता है एक तरफ गरीब और एक तरफ अमीर, ये भेद कैसे मिटे, इस खाई को कौन पाटेगा। और भाइयों, राजस्थान के नौजवान भी अब ये चाहने लग गए, जब दिल्ली में लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हो और आपका माइंड सेट है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हाडोती अंचल से आप अंता की सीट है, दोनों पार्टियों का अंत करके छोटे भाई को जिताओ। पूरे जो राजस्थान के तमाम अंचल है वो तैयार खड़े हैं बदलाव के लिए। और 28 में ऐसी आंधी चलेगी, इस चुनाव में पता लग जाएगा वैसे आपको, क्योंकि एक पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी 3rd नंबर जानी है, तय है। तो इस चुनाव से ही पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर
बड़ी क्रांति की शुरुआत अंता की धरती से हुई। हमारे वहां तो बड़ी बड़ी हुंकार रैलियां 5 लाख 2 लाख लाख, अभी बीकानेर में मैं करके आया था 1.5 लाख से 1.5-2 लाख लोगों की रैली एक उस पे आह्वान पे। और यहाँ जिस हिसाब से ये चुनाव चर्चा का विषय बन गया, मैं हेलीपैड पे था, हेलीकॉप्टर से बच्चे चले मुझे छोड़ने, कोई गाड़ी में था, कोई एयरपोर्ट पे, सब चिंता कर रहे थे। वो गरीब तो चिंता सारे कर रहे थे कि नरेश जीतना चाहिए। भाई पैसे वाले हमारी चिंता थोड़ी करेंगे, वो तो भाया की चिंता करेंगे, धारीवाल की करेंगे, दूसरों की करेंगे, या जो दूसरे सेठ है उनकी चिंता करेंगे। भाइयों, फसल बीमा का जो पैसा प्रीमियम आपसे ले लेती है, और कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। घोटाले कर कौन रहा है? आपके लीडर, जो फसल बीमा कंपनियों में कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से मिले हुए हैं। यहाँ समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हो रही। 25 क्विंटल खरीद की बात थी, वो राइडर हमने संघर्ष करके हटवाया, 40 क्विंटल में गया, लेकिन उसके बावजूद भी टोकन बंद हो गए राजस्थान के अंदर। ये सारा सिस्टम आप समझ गए। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, हमने एक अभियान चलाया था कि सीएम हटाओ राजस्थान बचाओ। कितने लाखों ट्वीट हो गए। सरकार ने उसको बैन करा दिया, सरकार ने बैन करा दिया, और कहा भाई हटा दो इन सबको। तो भाइयों, सरकार किस तरह कर रही है? फीडबैक कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? दिल्ली में आपकी सुनवाई कौन कर रहा है? अभी जो राजस्थान के अंदर लिस्ट आई है, डीजी के बाद जितने भी अधिकारियों की लिस्ट आई है, वो सारे जब सरकार गिर रही थी अशोक गहलोत की, तब हमारे फोन टैप कर रहे थे सारे। उनको इनाम दिया है कि तुम गहलोत की सरकार बचा रहे हो, इधर तुम्हें इनाम दिया जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल पर्दे के पीछे। हम तो देख रहे हैं। और अभी देखो, आरएलपी का कोई विधायक है नहीं विधानसभा के अंदर। मैं तो सड़क पर ही लड़ सकता हूँ। हाँ, लोकसभा में रोज लड़ता हुआ नजर आता हूँ आपको, वहां मैं हूँ अभी तक। नरेश को भेज दो, ये हमारी भी कमी पूरी कर देगा सबकी। राजेंद्र जी हम वो जब होते थे तो करते थे। ये रहेगा, ये अंदर लड़ेगा, वैसे अंदर जाएगा तो भी लड़ेगा और बाहर आ जाएगा सस्पेंड होकर। तो एक बार अंदर तो भेजो इसको। इस बार इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करना आया हूं कि हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए 25 साल से राजस्थान में लड़ रहा है, हर समाज के लिए। लोग मुझे जातिवादी नेता कहते हैं, लेकिन 2016, 17, 18 की मेरी रैलियां देखना, उसमें मैंने लिखा था कि ब्राह्मण बनिया राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कहने वाले कहते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़ेगा लोग उसके पीछे होंगे। कहाँ तो हमारे बड़े नेताओं के क्या क्या नाम होते थे, कहाँ चले गए पीछे, पता ही नहीं चला उनका। इसलिए भाइयों, बहुत उम्मीद के साथ नरेश की इच्छा थी कि भाई साहब हेलीकॉप्टर से आओ। हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करने में बड़ा जोर आता, तुम जानते हो ना। और ये बीच में और भाग गया, देखो छोड़ गया, भाग गया। कोई दूसरा था, दूसरा नहीं आ रहा तो गाड़ी से ही जाएंगे। सबको इस ऐतिहासिक जलसे के लिए बहुत बहुत बधाई। और यहां आने के बाद मुझे लगा, देवली उनियारा के अंदर जो एसडीएम का थप्पड़ कांड हुआ, तब नरेश के खिलाफ हमारे जाति के अधिकारियों को लामबंद किया। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो जाट था। मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने तो एक ही मारा, ठीक किया उसको। आप ये बताएं। गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दो, 3000 वोट ही नहीं आए। निर्दलीय वोट लेने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूं। आ गया ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में। मुझे दुख डॉक्टर साहब का है कि डॉक्टर साहब को तो यहाँ आकर फॉर्मेलिटी करके चले जाना चाहिए, ये कह के जाना चाहिए कि मैं तो फॉर्मेलिटी करना आया हूँ, नरेश को जिताओ, अंदर ही अंदर ही बात करके जानी चाहिए। लेकिन उनकी आदत है, उनकी आदत है, वो किसी दूसरे की तो प्रशंसा उनको स्वीकार ही नहीं है। मैं सबसे ज्यादा खास रहा, मेरे वहां तो मीणा वोट कम है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे ये भी ज्यादा क्यों घूम रहा, कहीं इधर नहीं आ जाए, इस साइड में जाता हूं मैं, आपके लिए लड़ता हूं, सबके लिए। आपका जो भी, मैं तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन जब हुआ था, प्रधान जी बैठे तभी हम सड़कों पे थे। आज भी तमाम समाजों को उनका हक अधिकार मिले। धाकड़ समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर कोटा झालावाड़ के अंदर है, लेकिन धाकड़ समाज को कौन सा प्रतिनिधित्व मिला? बना दिया हीरालाल जी को मंत्री कुछ समय के लिए। आपको भी पता है हीरालाल जी कितनी चल रही है, किस तरह काम कर रहे हैं। धाकड़ समाज, सर्व समाज, यहाँ पे मीणा, गुजर, धाकड़, आपका जो एसी का,
बाबा साहब के सपने कैसे पूरे करोगे, बताया ना इन्होंने सारे। तो मिलजुल के शोषित पीड़ित तबका, जाट समाज, राजपूत समाज, तमाम समाज, ब्राह्मण, बनिया, सर्व समाज। देखिए आजादी का आंदोलन जब चला था तब सारी जातियां आई थी, और जब बड़ी लड़ाई आ जाती है तो छोटी लड़ाइयों को छोड़ के बड़ी लड़ाई के लिए सारी जातियां मिलकर लड़ाई लड़ती है। लड़ी कोरोना के खिलाफ आप। तो ये सोच लो, इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हाड़ौती की धरती से भगाना है। अंता आप दे दो नरेश को और राजस्थान दे देंगे हम आपको, इतना ही विश्वास। और फिर मैं आपको बता दूं, जो जो नाम नरेश ने बताया, चाहे धारीवाल हो, चाहे सिंघवी हो और भाया हो, ये 24 घंटे के अंदर अंदर अगर घघरी पहना के और सड़क पर नहीं निकाल दिया तो हमारे को बता देना। आजकल घघरी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, घघरी पहना के मुलजिमों को ले जाते हैं सारे। ये हम आपके लिए कर सकते हैं, आप सबको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। और मैं तो गदगद हो गया, संजय सिंह जी भी गदगद हो गए। आना तो हम दोनों को साथ था, आए अलग अलग, लेकिन हमारा मकसद, मिशन, जो मंच पे बैठे हम सबका एक ही मिशन और एक मकसद है कि राजस्थान में बदलाव हो। इन दोनों पार्टियों को घर बिठाएं, तीसरी ताकत खड़ी करें, और तीसरी ताकत की शुरुआत हाड़ौती की धरती से आप लोगों को करनी है। और मेरा भी मान और सम्मान रखना, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं हमेशा। किसान कर्ज माफी की बात हो, चाहे खरीद की बात हो, चाहे दूसरे मामले हो, इस प्रदेश में जहां भी आवश्यकता पड़ती है, हनुमान बेनीवाल आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता हुआ नजर आता है। इस लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे मंत्री नहीं संतरी बन के आपकी सेवा की। और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रदेश के अंता के हाड़ौती के किसान का जहां पसीना बहेगा वहां खून दे के भी मैं आपके उसको हक और अधिकार दिलाऊंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाई नरेश मीणा की 11 तारीख को 6 बजे तक आपको इसी ताकत के अंदर एक एक व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, एक चीज का ध्यान रखना, लोग आपको उकसाएंगे, कोशिश करेंगे झगड़ा करे, ये करे वो करे। चुनाव आपके पक्ष में है, एक एक वोट पहुंचना चाहिए और पूरी ताकत के साथ लग जाओ। और अंता के सर्व समाज से मैं अपील करता हूं कि अगर हमने आपके लिए कुछ इस राजस्थान को दिया है 25 साल के अंदर, तो हाथ जोड़ के हमारी अपील है, हम सब मंचासीन नेताओं की अपील है कि सारे भाई, कांग्रेस बीजेपी को तो रोज जिताते हो और हराते हो, और भाया तो और आगे हो जाएगा। घनी चोरी कर ली, क्या करोगे, पूरी रेत खा गया राजस्थान की, बजरी खा गया। और बीजेपी का जो पकड़ के लाए कैंडिडेट, इनको भी बन भी जाए तो क्या कर लेगा, घने लल्लू बैठे बीजेपी के अंदर, कौन पूछता है। तो नरेश को भेजो और हमारा मान और सम्मान रखो। हम हमेशा आपके लड़ते रहेंगे। एक नारा लगाए, जय जवान, जय जवान, इंकलाब। हेलो भाई साहब, हनुमान जी से एक निवेदन है, हेलीकॉप्टर अगर उठ गया हो, सुनो भाई साहब, हनुमान जी अगर हेलीकॉप्टर उठ गया तो फिर आपको हमारे रोड शो में रहना है। और सुनो भाई, हमारे बीच में बैठो, एक बार बैठो। जो मुझे चाहते हैं वो बैठ जाओ, जो मुझे चाहते सब तरफ से बैठ जाओ। जो मुझे समर्थन दे रहे हैं, मुझे चाहते हैं वो बैठ जाओ। मुझे चाहने वाला एक भी खड़ा नहीं रहेगा इधर भी। जो मुझे चाहते हैं वो एक भी खड़ा नहीं रहेगा। सामने वो दीवारों पे खड़े जो मुझे चाहते हैं वो बैठ जाओ। इधर भी ये लंबे बाल वाले जो मुझे चाहते हैं वो बैठ जाओ, जो नहीं चाहते वो खड़े रहो। मेरे भाइयों, हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय संजय सिंह जी हैं, और संजय सिंह जी को सुनने के लिए जब वो बोलते हैं तो मोहम्मद शफी साहब को बुलवा दें एक बार, एसडीपीआई वाले मोहम्मद शफी साहब को। और हमें यहाँ समर्थन देने हमारे जो एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं